हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक भी शुभम। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिस्क है भी या नहीं है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का नाम है कोटक निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो रहा है 23 जून 2025 और क्लोज हो जाएगा 7 जुलाई 2025 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, तो जब चाहे तब आप इन्वेस्टमेंट करो, जब चाहे तब आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। इस फंड के जो फंड मैनेजर हो देवेंद्र जी है, सतीश जी और अभिषेक जी। और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो कोटक का नया नया फंड आ रहा है, इसमें अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है कहां इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन तो एक जरूर होगा कि सर एक बात बताओ, ये तो फंड नया नया आ रहा है तो मैं क्या देखकर इन्वेस्टमेंट करूं, हमें इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकूं ताकि इस सब चीज देखने के बाद ही हम आगे के लिए प्लान कर सकूं। तो ये सभी चीज देखने के लिए आपको समझना होगा इस फंड के जो बेंचमार्क निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स को। अगर आप इसको समझ लेते हो अच्छे तरीके से तो फिर आप जान पाओगे कि आगे चल के इस फंड का ग्रोथ है भी या नहीं है, अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ये सारी जानकारी आप खुद ही जान जाओगे। तो चलिए जानते हैं सारी चीजों के बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को जिसका नाम है निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स। सबसे पहले समझते हैं इस इंडेक्स को। जैसे कि इंडेक्स के नाम से ही पता चलता है निफ्टी 200, यानी कि इंडिया के अंदर में जो टॉप 200 कंपनीज होते हैं वो निफ्टी 200 के अंदर होता है। इसके बाद जो लिखा हुआ है क्वालिटी 30, यानी क्वालिटी 30 का मतलब क्या है अभी मैं बताऊंगा कि जो 200 कंपनीज है उसमें से 30 कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे, उसी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो 30 कंपनीज क्या चीज देखकर सिलेक्ट करेंगे, उसका पैरामीटर ये है। सबसे पहले एक चीज समझो, ये जो इंडिया के जो टॉप 200 कंपनीज है वो टॉप 200 में तभी है जब वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो टॉप 200 के अंदर में होता नहीं। और ऑलरेडी जो टॉप 200 के अंदर है उनमें से भी 30 ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, यानी टॉप 30 प्रॉफिटेबल कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि लेवरेज जो होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक साल में क्या है कि वो प्रॉफिटेबल है अगले साल में डाउन हो जाए, यानी कि जो अर्निंग है उसका वो स्टेबल होना चाहिए। ये फर्स्टली ये 3 पैरामीटर देखते हैं। उसके बाद जो टॉप 30 कंपनीज आता है वो इस इंडेक्स के अंदर में होता है। तो कौन कौन से ऐसे कंपनीज है, कुछ टॉप कंपनीज के लिस्ट में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जो टॉप कंपनीज है वो नेस्लेट इंडिया लिमिटेड, जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 5.67% का। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 5.44% का। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसका वेटेज है 5.12% का। कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका वेटेज है 5.11% का। ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका वेटेज है 4.90% का। आईटीसी लिमिटेड, जिसका वेटेज है 4.46% का। एससीएल भी है, एशियन पेंट्स भी है एंड टीसीएस भी है, इंफोसिस भी है। तो इन सभी कंपनीज को देखोगे तो आपको एक बात तो जरूर समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी कंपनीज हैं इनके प्रोडक्ट जो है आप अपने डेली लाइफ में जरूर यूज करते हो, तभी ये क्वालिटी 30 के अंदर में है। ये तो जस्ट कुछ कंपनीज है, टॉप 30 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। थोड़ा सा हम सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर एंड गुड्स पे आपका जो पैसा है 29.06% इन्वेस्टमेंट होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी में 23.52% है। कैपिटल एंड गुड्स का वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 13.89% का। ऑयल गैस का भी है 9.76% का। और भी कुछ सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बात तो आपको समझ में आ गया कि कंपनीज कौन कौन सी होगी, सेक्टर कौन कौन सा होगा। मेन बात तो बताया नहीं मैंने कि रिटर्न कैसा आएगा आगे चल के। आपका क्वेश्चन तो मेनली रिटर्न पर डिपेंड करता है कि आप बताओ कि इस फंड में अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न कितना एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। उसको समझने से पहले इस इंडेक्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लो कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। इस इंडेक्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देखोगे तो ये जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 7.35% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 19.97% का रिटर्न दिया हुआ है। और जब से इंडेक्स आया है
तब से लेकर अब तक 18.18% का रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न आपको 1 ईयर, 5 ईयर और सिंस एक्सपेक्टेशन को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं कि इस फंड को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है, किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, करते हो तो कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, सारी चीजें। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कम से कम आपका गोल 7 to 10 ईयर का होना चाहिए। अगर आपका गोल 7 to 10 ईयर का है तो इस फंड से आप 14% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और रही बात किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि 3 साल में ही पैसे विड्रॉ कर लूंगा, 5 साल में ही पैसे विड्रॉ कर लूंगा, तो आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हो। कोई और फंड आप देख सकते हो। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे फंड के रिव्यू करे हैं, उसके वीडियो देखो, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप उसे उसी भी में लेना, किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए इसको यूज मत करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है तो आप थोड़ा सा अपने लेवल पे रिसर्च करना, अपने फंड एडवाइजर से सलाह लेना, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना है। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।